हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद मुनि और व्यास देव जी की वार्तालाप चल रही है। 5वां अध्याय पूर्ण हो गया है। आज 6ठा अध्याय आरंभ हो रहा है, स्कंद नंबर 1 का। पहले स्कंद का 6ठा अध्याय, जिसमें श्री नारद मुनि और व्यास देव जी का आगे संवाद चलेगा। जो भी ज्ञान श्री नारद मुनि ने अभी तक व्यास देव जी को दिया है, अपने पूर्व जन्म के बारे में श्री नारद मुनि बता रहे थे व्यास देव जी को कि किस तरह से उन्हें भक्ति प्राप्त हुई है, कैसे उन्होंने पूर्व जन्म में संतों की, महात्माओं की सेवा की है, वो सभी बता रहे थे। अब व्यास देव जी के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और भी वो जिज्ञासु हो रहे हैं। तो इस अध्याय में श्री व्यास देव जी वो सभी प्रश्न श्री नारद मुनि से पूछने वाले हैं जिनके प्रति वे जिज्ञासु हैं, और उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें भी मिलने वाले हैं। तो जो प्रश्न व्यास देव जी पूछेंगे वो प्रश्न आम जीव के भी हो सकते हैं। जो भक्ति में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, उसके भी ये प्रश्न होंगे। तो हमारे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री व्यास देव जी हमारी ओर से श्री नारद मुनि से अब ये प्रश्न पूछेंगे। इस अध्याय में हम वो सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। ये सारा का सारा दिव्य वृतांत, उन दोनों की दिव्य बातचीत हम सुनेंगे सूत जी महाराज के माध्यम से। तो ये अध्याय आरंभ करने से पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं। भगवान की वंदना करने से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारा स्मरण भगवान में स्थापित हो जाता है और भागवत कथा हम अच्छे से समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की, व्यास देव जी की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, श्री गणेश की जय हो, श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सिया राम की जय हो, राधे कृष्णा सभी के गुरु महाराज की जय हो, श्री नारद मुनि की जय हो। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय नंबर 6 आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव जी का संवाद, ये इसका शीर्षक है। सूत उवाच एवं निशाम्य भगवान् देवर्षेः जन्मकरं च भूयाः पप्रच्छतामब्रह्मन्
व्यासः सत्यवती सुतः। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। हरे कृष्ण। सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, ये सारी की सारी श्रीमद् भागवत सूत जी महाराज ही तो बोल रहे हैं। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी और हमें सूत जी महाराज सुना रहे हैं, जहां पर शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं। 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, वहां से ये भागवत कथा चल रही है। तो सूत जी महाराज पुराना वृतांत सुना रहे हैं। अभी श्री नारद मुनि और व्यासदेव जी का वृतांत चल रहा है, तो हमें डायरेक्टली व्यासदेव जी नहीं बता रहे, हमें सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे संवाद हुआ था। तो जितनी भी कथा अभी तक आपने सुनी है वो सूत जी महाराज हमें सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो अब सूत जी महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव कौन है? सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र हैं। महाभारत में यह कथा आती है कि व्यासदेव जी का जन्म कहां से हुआ है। वैसे इन महापुरुषों का जन्म नहीं, अवतार होता है, लेकिन फिर भी इनके भौतिक माता पिता तो हैं ही। अगर भौतिक जगत में आए हैं तो वो पराशर मुनि और सत्यवती हैं। ये सत्यवती वही हैं जिनका विवाह बाद में हुआ था शांतनु से, पर हम उस कथा पर आगे नहीं बढ़ेंगे। केवल आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए कि सत्यवती कौन है। तो सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र श्रील व्यासदेव जी उनको ऐसे संबोधित कर रहे हैं सूत जी महाराज। तो कहते हैं कि वो व्यासदेव जी अब श्री नारद मुनि से उनके पूर्व जन्म की सभी कथा सुनने के पश्चात अब ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब उनके मन में अब और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है श्री नारद मुनि के प्रति। इतना वृतांत सुनने के पश्चात अब वो क्या पूछ रहे हैं वो आगे जानते हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्ट्रभिः तव वर्तमानः वयसि आद्य ततः किम अकरोत भवान। श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। हरे कृष्ण। श्रील व्यासदेव जी श्री नारद मुनि के शिष्य हैं, तो शिष्य का क्या कर्तव्य होता है? श्री व्यासदेव वो पूछ रहे हैं श्री नारद मुनि से, क्योंकि पूर्व जन्म में संतों महात्माओं की सेवा की थी श्री नारद मुनि ने, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। तो जब वो मुनि चले गए थे तब श्री नारद मुनि ने क्या किया, अर्थात दीक्षा के पश्चात, गुरु धारण करने के पश्चात श्री नारद मुनि ने अपनी जीवन यात्रा आगे कैसे बढ़ाई, उन्होंने क्या क्या किया, ताकि श्रील व्यासदेव भी उनके चरण चिन्हों पर चल सके कि जैसे मेरे गुरु महाराज ने किया दीक्षा लेने के पश्चात, ऐसे ही मैं भी कर सकूं। हम तो वैसे इतने तुच्छ हैं कि गुरु महाराज के चरण चिन्हों पर चलने योग्य भी नहीं है, पर हमारा प्रयास हो सकता है ऐसा कि जैसे गुरु महाराज जी चले थे दीक्षा के पश्चात, ऐसे ही हम भी चले। इसी तरह श्रील व्यासदेव जी पूछ रहे हैं श्री नारद मुनि से कि आपने तब क्या किया था ताकि वो स्वयं भी उन्हीं चरण चिन्हों पर चल सके। आगे जानते हैं। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। हरे कृष्णा। पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि एक साधारण दासी के पुत्र थे, तो उस जन्म में संतों महात्माओं की सेवा की, दीक्षा प्राप्त की और उनके चरण चिन्हों पर चले, तो फिर
उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस जन्म में, यानी कि जो उनका नया जन्म हुआ या अवतार कह लीजिए, क्योंकि श्री नारद मुनि भगवान के ही अवतार हैं, चौथा अवतार है श्री नारद मुनि भगवान के। तो आपको ये शाश्वत जीवन, रसमय जीवन, आनंदमय जीवन किस प्रकार से प्राप्त हुआ, यह सब कहानी हमें कह दीजिए। ऐसे श्री व्यासदेव नारद मुनि के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। आज केवल हम व्यासदेव जी के प्रश्न लेंगे, कल उनका उत्तर जानेंगे कि श्री नारद मुनि उन्हें क्या उत्तर देने वाले हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं जिसमें श्री व्यासदेव जी का प्रश्न पूरा हो जाएगा। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। हरे कृष्णा। कह रहे हैं, हे महामुनि, मुनियों में महान जो श्रेष्ठ मुनि है, महामुनि कहकर संबोधित किया जा रहा है श्री व्यासदेव जी के द्वारा श्री नारद मुनि को। कह रहे हैं, हे महामुनि, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पूर्व जन्म की बात भी आपको याद है, जहां काल का ऐसा प्रभाव होता है कि वह पुरानी बातों को भुला देता है, नष्ट कर देता है, हमारी स्मृति में नहीं रहता। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि जो हमारे पुराने जन्म बीत चुके हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि ऐसी भगवान की असीम कृपा है। यदि हम पुराने जन्मों के बारे में याद रखेंगे तो ये जीवन व्यतीत करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। क्या पता पिछले जन्म में हमारा किस व्यक्ति से क्या संबंध था और अब क्या बन गया, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत। तो हम अब इस व्यक्ति को पिछले जन्म वाला माने या इस जन्म वाला माने। पूर्व जन्म में मान लो कोई आपका शत्रु था, बहुत बड़ा शत्रु था, लेकिन इस जन्म में वो आपका मित्र बन गया, ऐसा मान लीजिए। अगर ऐसा हो और आपको स्मरण है पूर्व जन्म का, तो अब आप इसको मित्र माने या शत्रु माने, फंस गए ना आप। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि पूर्व जन्म की अगर हमें याद रहती तो ये जन्म हमारे लिए असंभव हो जाता। तो ये भगवान की असीम कृपा है, सब कुछ भुला देते हैं भगवान पूर्व जन्म का। लेकिन श्री नारद मुनि को सब कुछ याद है। वही कह रहे हैं श्री व्यासदेव, काल सारी स्मृति को नष्ट कर देता है, पर आपके अंदर ये चेतना कैसे है? एक होती है भौतिक चेतना और एक होती है आध्यात्मिक चेतना। श्री नारद मुनि आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर चुके थे। जब वो गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब तक उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना आ गई थी। जिस तरह से भौतिक ज्ञान नष्ट हो सकता है, इस जन्म में अगर हम कोई भौतिक ज्ञान लेते हैं, अगले जन्म में हमें जीरो से प्रारंभ करना पड़ेगा, वह भौतिक ज्ञान हमें याद नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में बिल्कुल यही लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में। भौतिक ज्ञान को हम अगले जन्म में याद नहीं रख सकते, वो दोबारा से सीखना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी आपने सीखा है वो वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आपने 50% आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर लिया है इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपको वो 50% याद रहने वाला है। तो उस 51% से आप आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यह स्पष्ट करती है। तो श्री नारद मुनि को आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था, उनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई थी, इसलिए वो आध्यात्मिक चेतना कभी नष्ट नहीं होती, भौतिक चेतना नष्ट हो सकती है। तो श्री नारद मुनि की वो चेतना जो कि त्यों बनी हुई है, इसलिए उन्हें सब कुछ स्मरण है। ये श्री व्यासदेव जी पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता है वो सब, लेकिन ये सभी उत्तर हम श्री नारद मुनि के मुख से सुनने वाले हैं, जो कल आरंभ होगा। श्री नारद उवाच यहां से। तो आज के लिए हमने श्री व्यासदेव जी के प्रश्न ले लिए हैं कि उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति कैसे है, और उन्होंने उन महात्माओं के जाने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के पश्चात आपने फिर अपने जीवन में और क्या किया कि आपको ये अब वाला जीवन, इतना महान जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इतने महान भक्त आप बने हैं।
तो आपने ऐसा क्या किया था ताकि हम भी उन्हीं चरण चिन्हों पर चल सके और हम भी ऐसे ही भक्त बन जाएं? ऐसा श्री व्यासदेव जी श्री नारद मुनि से पूछ रहे हैं, जिनके उत्तर श्री नारद मुनि कल हमें देंगे और बड़े ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे। आज का ये पाठ अगर आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है तो आपको इसका फल मिलने वाला है। अगर नहीं किया है तो दोबारा प्ले कीजिए और फिर ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का फल तभी मिलता है अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।